रहे थे, पिछले बार हम लोग देख रहे थे स्ट्रिंग का हम लोग मेथड स्टार्ट किए हैं, ठीक है, जिसमें से हमने स्ट्रिंग का प्रॉपर्टी देखा। प्रॉपर्टी क्या था कि अगर हमें स्ट्रिंग का लेंथ पता करना है तो कैसे कर रहे थे, किन्हीं को याद है? अगर स्ट्रिंग का लेंथ पता करना है कि कितना है वो, किन्हीं को मालूम है? स्ट्रिंग नेम डॉट लेंथ सर। स्ट्रिंग नेम डॉट लेंथ, ओके। देखिए एक चीज मैं आगे जाने से पहले बता देता हूँ, ये सारा का सारा मेथड है, ठीक है, जो आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर याद नहीं है तो वो आप नहीं समझ पाइएगा। तो जो भी हम लोग पढ़ते हैं उसको एक बार जरूर उस चीज को रिकॉल करने का ट्राई कीजिए, क्योंकि सारा मेथड जो है इंटरव्यू या जो भी कोडिंग होता है उस पे बेस्ड है सारा का सारा, ठीक है। तो अगर हमें लेंथ पता करना है, कभी भी आपको कुछ कंडीशन आया कि जहां हमें लेंथ पे वर्क करना है, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग डॉट लेंथ निकालेंगे। सो यहाँ पे जस्ट मान लीजिए ये लिखा हुआ है, माई कंट्री इज इंडिया, दिस इज बिग। अगर आपको पता करना है कि इसमें कितना कैरेक्टर है टोटल, तो आप स्ट्रिंग डॉट लेंथ कीजिए। और जब भी कीजिए ना, तो एक बार ट्राई कीजिए कि आप जो कैलकुलेट कर रहे हैं और आपका जो आउटपुट मिल रहा है, क्या दोनों सेम है, कुछ डिफर है, क्या डिफर है। आपने कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट किया, सपोज आप मान लीजिए डबल कोट से स्टार्ट करते हैं, और जो आंसर आ रहा है हो सकता है कि वो डबल कोट को इंक्लूड ना कर रहा हो, तो वो सब चीज को जो है ना, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चीज जो है आपको एग्जाम में जब इंटरव्यू होता है वो आपको ब्रेक करेगा, ठीक है। तो ये सब चीज पे थोड़ा फोकस कीजिए। तो कभी भी जब डबल कोट है उसको काउंट नहीं करेगा, क्योंकि डबल कोट के कारण ही वो स्ट्रिंग बना है, तो उसे वो नहीं काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन जो होता है ना, वो इंटरव्यू में खास करके आएगा, अभी बेसिक में नहीं आएगा आपको कुछ भी। तो इस टाइप से क्या करते हैं हम लोग, स्ट्रिंग का लेंथ पता करते हैं, स्ट्रिंग डॉट लेंथ, ठीक है। और मैंने एक ट्रिक भी बताया था कि अगर हमें स्ट्रिंग का लेंथ पता करना है विद इन सेकंड, मींस बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लेंगे, मान लीजिए हमने कुछ भी लिख दिया एंड डॉट लेंथ। और जब जब भी लेंथ लिखिए या कुछ भी लिखिए, खुद से मत लिखिए, जैसे ही आप डॉट देते हैं आपको सजेशन आना स्टार्ट हो जाएगा, एंड सजेशन को ही पकड़िए। लेंथ आया, अब पता कीजिए कि ये प्रॉपर्टी है या मेथड, कर्सर जब रखिएगा ना तो आपको दिख जाएगा प्रॉपर्टी, और धीरे धीरे याद हो जाएगा। अगर आप गलती से इसको मेथड बना भी देते हैं तो आउटपुट नहीं आएगा, पहला चीज तो, ठीक है। तो प्रॉपर्टी रहने पे क्या होता है, पैरेंथेसिस हम लोग ऐड नहीं करते हैं। तो फर्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन, तो स्ट्रिंग का लेंथ पता कैसे करेंगे, ठीक है। सेकंड, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप का मतलब क्या होता है, जब आप कोई फंक्शन लिख रहे हैं तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि रिटर्न अगर लिख दिए, जब हम उसे कॉल करते हैं तो हमें कुछ रिटर्न में वैल्यू मिल जाता है। बट सपोज दैट हमने कुछ भी रिटर्न नहीं लिखा और तब भी हम उसे प्रिंट करा रहे हैं उस फंक्शन को, तो क्या मिलता था, याद है कि नहीं को? क्वेश्चन समझ में आया ना? अनडिफाइंड मिलता था। अगर हमने इसको टेस्ट लिया और हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है, एंड हेलो ले लिया गया। अब हम लोग इस फंक्शन को कंसोल के अंदर कॉल करते हैं, ठीक है, कंसोल के अंदर कुछ ARNING वार्निंग, कंसोल डॉट लॉग नहीं लेते हैं, कुछ चेंज कर लेते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं टेस्ट फंक्शन को कॉल करूं तो रिटर्न क्या मिलेगा आंसर में, कोई आइडिया किन्हीं को? स्टॉप लाइव सर्वर, पहले हेलो आएगा उसके बाद अनडिफाइंड आएगा। ओके। सो हमें एक मिलेगा हेलो और दूसरा मिलेगा अनडिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे एक हेलो है एंड सेकंड जो हम इसे कॉल किए इसके अंदर अनडिफाइंड आना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। जस्ट वन सेकंड, टेस्ट ऐप का सारा लिंक हटाइए तो पेज स्लो कर रहा है ये। वार्निंग का काम नहीं करता है क्या? FO वन होता है ना? हाँ सॉरी, वार्न करेक्ट। तो यहाँ पे आपको अनडिफाइंड जो दे रहा है ये वार्निंग में आ रहा है, ठीक है। तो हमें आउटपुट क्या मिला, एक मिल गया हमें हेलो एंड दूसरा है आपको नीचे वार्निंग दे दिया, क्यों, सॉरी अनडिफाइंड दिया, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हम लोग कोई रिटर्न नहीं किए हैं। तो अब आते हैं अपना क्वेश्चन पे, स्ट्रिंग के केस में। तो अगर हमने स्ट्रिंग में अगर रिटर्न लिखा तो क्या मिलेगा, मीन्स स्ट्रिंग के केस में रिटर्न टाइप क्या होता है, सॉरी लेंथ है। अगर लेंथ लिख रहे हैं इसमें रिटर्न टाइप क्या मिलेगा,
नंबर रिटर्न टाइप आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि सिंपल इसे आप समझ सकते हैं। लेंथ, लेंथ क्या रहेगा, हमेशा नंबर रहेगा। लेंथ या तो 1 होगा, 0 होगा, कुछ वैसा ही सीन रहेगा। तो दो चीज को याद रखिए मेथड के केस में, हर एक का रिटर्न टाइप क्या मिलेगा, एंड सेकेंड वो काम क्या करता है, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू में एक्चुअली जनरली ये चीज को पूछा जाता है। दे रहा है आपको 0, एंड आपको टाइप पता करना है ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कुछ वैल्यू डाले नहीं है, तो डाल दीजिए। अब आपको आ रहा है वैल्यू, अगर इसका हमें टाइप चेक करना है तो हम लोग इसका टाइप ऑफ लगा दीजिए, आपको दे देगा। तो एनीवे कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर हम स्ट्रिंग का रिटर्न टाइप पता करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। कहाँ गया, डे 3 डे 2 कहाँ कहाँ फाइल हो रहा है। ओके ठीक है, ये भी सेम है, खुला हुआ लग रहा है, हटाइए इसको। ओके, सो ये हो गया लेंथ का प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इंडेक्स। तो स्ट्रिंग का इंडेक्स का मतलब क्या, स्ट्रिंग का किसी वैल्यू को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो कैसे करते हैं। अगर इसमें से मुझे m को प्रिंट करना है कैसे करेंगे। इंडेक्स 0 देखिए हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, अगर आप नहीं बोल रहे हैं इसका मतलब आपका इशू है कि हमने उस दिन किया था ये सारा चीज। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी वेरिएबल हमारा है ये लेंगे एंड इंडेक्स पास करेंगे। क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग को एज ए एरे ट्रीट करना है, ठीक है। एरे होता नहीं है बट एरे की तरह ट्रीट किया जाता है, तब हमें वैल्यू मिल जाएगा। और एरे पे फॉर ऑफ लगता है, आप इस पे फॉर ऑफ लगाइएगा, आपको एक एक करके सारा ये क्या होगा कैरेक्टर इसका मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम 0 लिए तो 0 पे चेक कीजिए आपको क्या दे रहा है, लोड हो रहा है अभी, 0 पे दिया m। तो इस टाइप से क्या होगा, आप हर एक कैरेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था, तो स्ट्रिंग को हम लोग क्या ये स्ट्रिंग को क्या समझेंगे, ये स्ट्रिंग को एज ए एरे बिहेव करके उसमें से हम कैरेक्टर को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो स्ट्रिंग का लेंथ हो गया। फिर हमने देखा स्केप कैरेक्टर कि अगर हमें डबल कोट लगाना है, सिंगल कोट लगाना है कहीं पे भी, तो क्या करेंगे हम लोग स्लैश को यूज करते हैं, ठीक है। स्लैश, एंड सपोज इसके पास हमें डबल कोट रखना है तो डबल कोट इस टाइप से फिर से स्लैश रख देंगे, तो इस टाइप से क्या होगा वो मेंटेन कर लेगा आपका। तो इसे बोलते हैं स्केप कैरेक्टर। नेक्स्ट लॉन्ग लाइन, कभी भी बहुत लंबा कोड रहेगा वो हम नहीं लिखेंगे, उसको हम लोग ब्रेक कर देंगे जनरली, ठीक है। नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग एज ए ऑब्जेक्ट, क्या करना है, ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं बट ऑब्जेक्ट में जो की डाल रहे हैं एंड वैल्यू जो है वो क्या है, पूरा का पूरा स्ट्रिंग है। तो की भी है स्ट्रिंग एंड वैल्यू भी है स्ट्रिंग, तो वही कहलाया ऑब्जेक्ट एज ए स्ट्रिंग। नेक्स्ट अगर हमने डायरेक्ट लिखा, कब सपोज यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, टेक्स्ट एंड न्यू स्ट्रिंग टेक्स्ट, मीन्स एक का हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और एक हमारा क्या है नॉर्मल है। तो इसके बीच में हमने डिफरेंस देखा था कि क्या होता है, जो नॉर्मल रहता है वो कहाँ जाके एलोकेट होता है, टोटल सारा चीज जो होता है वो किसके अंदर होता है, हिप मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो जो नॉर्मल जो हम लोग क्रिएट करते हैं वेरिएबल को जो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं ये जाता है कांस्टेंट पूल के अंदर, आपको यहाँ पे इमेज भी था, कांस्टेंट पूल के अंदर जाता है। लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो वो सेपरेट मेमोरी मिलेगा हिप मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो इट मीन्स जब न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो मल्टीपल टाइम वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते चला जाएगा, मल्टीपल इंस्टांस क्रिएट होगा, ठीक है। तो क्या होगा, अगर हम कोई भी वैल्यू दोनों ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किए, यहाँ पे अगर न्यू स्ट्रिंग टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर ये सेम लाइन को दो बार भी पास कर रहे हैं और उसके अंदर जो वैल्यू दिया जा रहा है ना वो सेम भी देंगे ना, तब भी न्यू के कारण सेपरेट मेमोरी मिल जाएगा उसे, एक एक को वो रेफर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, नॉर्मल एंड न्यू को जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं न्यू के हेल्प से तो ये डिफरेंस हो जाता है इसमें। सर ये तो कौन सा हम पुल बोले, कांस्टेंट पुल यहाँ पे इसका है लिखा मतलब हुआ, स्टैक होता है क्या सर, स्टैक एक तरह मेमोरी से इसका मतलब। स्टैक तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि स्टैक में तो क्या होता है कि जब आप वहां पे एक तरह समझिए वही और क्या स्टैक टाइप का है, मीन्स एक स्पेस मिल रहा है कि जहाँ पे आपका एग्जीक्यूशन होगा। हम लोग जब आगे जाके पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट वर्क कैसे करती है, मीन्स हर एक कोड कोड ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे होता है। तो क्योंकि कुछ भी अगर हो रहा है, आप यहाँ पे मान के चलिए, आप यहाँ पे आपको ये आउटपुट आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, कहीं ना कहीं तो स्पेस मिला है ना, तभी तो आ रहा है।
आप जब इनफाइनाइट फॉर लूप लगा दीजिएगा तो देखिएगा कुछ देर के बाद आपको एरर आ जाएगा, मैक्सिमम साइज स्टैक ओवरफ्लो, कुछ ऐसा आता है एरर, क्योंकि ये स्पेस खत्म हो गया। तो वही है, क्योंकि हर एक चीज के लिए हमें स्पेस चाहिए। तो इस पे एक बार ट्राई कीजिएगा, डबल इक्वल ट्रिपल इक्वल टू को हम लोग देखे थे कैसे है। तो स्ट्रिंग का लेंथ हम लोग फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट स्ट्रिंग का इंडेक्सिंग कैसे करते हैं वो हो गया। हमारे पास 3 मेथड था, ये हम लोग देख रहे थे। इसको मैं फिर से जाऊंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत यहाँ तक किन्हीं को, जितना भी हम लोग रिवाइज किए तो बताइए। देखिए मॉड्यूल 3 जो हम लोग जा रहे हैं उस पे प्रैक्टिस करते जाइए, क्योंकि मॉड्यूल 3 जैसे ही खत्म होगा फिर हम लोग प्रोजेक्ट पे चले जाएंगे, क्योंकि मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ मॉड्यूल 3 के लिए। मॉड्यूल 3 के साथ साथ हम लोग कोडिंग प्रैक्टिस भी जाएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए, इसमें 3 मेथड है। सो फर्स्ट स्लाइस, तो मान के चलिए कि कुछ टेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट टेक्स्ट इक्वल टू, मैं यहाँ से एग्जांपल उठा लेता हूँ। ये यहीं पर ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा हुआ है, मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ वर्ल्ड चाहिए, हेलो नहीं चाहिए, या मुझे ई चाहिए, एच चाहिए, कुछ भी वैसा। तो हम लोग पीछे अभी देखे थे कि अगर हमें एच चाहिए, ई चाहिए, तो कैसे निकाल सकते थे, इंडेक्स की हेल्प से। ठीक है, तो क्या करेंगे, टेक्स्ट एंड हम लोग इंडेक्स पास कर देंगे 0। सपोज हमने जब 0 दिया तो क्या होगा, हमें 0th पोजीशन का डेटा मिल जाएगा। टेक्स्ट हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, क्या दे रहा है, लाइन नंबर 1 जे, ओके उस पेज में है, कमेंट नहीं हुआ क्या। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होता है, आप कैरेक्टर निकाल लिए, लेकिन ये तो एक हुआ ना। मान लीजिए यहाँ पे आपने 5 दे दिया तो आपको 5th पोजीशन पे जो रहेगा वो मिल जाएगा, 5th पे स्पेस है, नहीं दिया 6 पे देते हैं, ये दे देगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये मिला, लेकिन हमें क्या करना है, पूरा ये कैरेक्टर को में निकाल लेना है। हेलो वर्ल्ड हमें नहीं पता है कि वो एक कैरेक्टर नहीं है, हमें पूरा का पूरा वो एक टेक्स्ट है। तो क्या करेंगे, हम लोग मेथड यूज करेंगे स्लाइस। स्लाइस मेथड की हेल्प से क्या करते हैं, डेटा को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। तो मोस्टली ये काम करता है एक्सट्रैक्शन के लिए। ठीक है, एक्सट्रैक्शन पर्पस। तो करते कैसे हैं, सो स्ट्रिंग डॉट स्लाइस। ठीक है, स्ट्रिंग डॉट स्लाइस, और स्लाइस के अंदर हमें कुछ पास करना पड़ेगा। क्या क्या पास करना होगा, कर्सर रखिए और पहले यहाँ पे देख के समझ लीजिए। तो हमने क्या किया, स्ट्रिंग डॉट स्लाइस। ठीक है, इसके अंदर क्या है, फर्स्ट है स्टार्ट। एक चीज ध्यान रखिएगा, स्टार्ट के पास आपको आपको दिख रहा है यहाँ पे इंट्रोगेटिव साइन, इसका मतलब क्या होता है, ऑप्शनल। ठीक है, ऑप्शनल का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई आप अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रहे हैं, आपको जनरली क्वेश्चन रहा 5 क्वेश्चन है, वहां पे लिखा हुआ है कि 2 क्वेश्चन जो है इसमें से ऑप्शनल है, मतलब आप कीजिए या ना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली होता है ना कि 6 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन दिया गया है, 10 में से रहता है कि 8 आप कर लीजिए, 2 छोड़ सकते हैं। तो वही है, तो स्टार्ट यहाँ पे ये ऑप्शनल है, आप स्टार्ट डाल सकते हैं तो भी ठीक है, नहीं डालिए तो भी चलेगा। उसके बाद देखिए कॉमा कहाँ पर है, तो ये पूरा जो है स्टार्ट का दिया हुआ है, ये क्या है, हम लोग टाइप स्क्रिप्ट जब पढ़ेंगे तो हम लोग इसको समझेंगे कि यहाँ नंबर क्यों दिया गया। नंबर मतलब हो गया कि हम किस टाइप का वैल्यू पास करेंगे, तो हमें जनरली जो भी रहेगा हमें ये नंबर टाइप का ही होगा। नेक्स्ट कॉमा के बाद देखिए, कॉमा के बाद क्या है, एंड। लेकिन एंड के पास भी हमारा इंट्रोगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, एंड भी हमारा ऑप्शनल है। ठीक है, स्टार्ट एंड एंड। तो अब क्या करते हैं, अगर हम इसमें कुछ नहीं पास करते हैं, लेट रिस्पॉन्स इक्वल टू, अगर कुछ नहीं पास करते हैं और चेक करते हैं कंसोल, सॉरी कंसोल रिस्पॉन्स। ठीक है, क्या मिला, कोई अंतर नहीं रहा, पूरा का पूरा हेलो वर्ल्ड दे रहा है। लेकिन अब हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, हमें एच से
वर्ल्ड तक लेके जाना है, ठीक है। मीन्स एज को मुझे नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दीजिए मीन्स कहाँ से कहाँ आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करवाना है। तो स्टार्ट इंडेक्स, यहाँ पे जो भी हम लोग पास करेंगे ना, वो याद रहिए स्टार्ट इंडेक्स कॉमा इंड इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब क्या, इंडेक्स मतलब 0 1 2 पोजीशन हुआ, जो 0 1 2 3 4 ऐसा कुछ रहेगा। और ध्यान रहे स्ट्रिंग नहीं हम लोग पास करेंगे, हम लोग जब भी पास करेंगे नंबर करेंगे। तो यहाँ पे लीजिए स्टार्ट इंडेक्स। तो स्टार्ट इंडेक्स चलिए हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, एंड इंड इंडेक्स हम लोग चाह लेते हैं कि 5 तक जाते हैं। तो कहाँ तक का ये हमें प्रिंट करेगा वैल्यू, वो देखते हैं। तो 1, पहले इसका पता कीजिए कि इसका 1 2 3 4 क्या है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसका पूरा मैं इंडेक्सिंग लिख लेता हूँ। इसका अगर हम चाहते हैं वो थोड़ा ज्यादा क्लियरिटी आपको दिखेगा, इसका पूरा इंडेक्स मुझे प्रिंट कराना है हर एक का। कैसे करेंगे, कोई बता सकते हैं राहुल? अगर इस हेलो वर्ल्ड का मुझे इंडेक्स प्रिंट कराना है, H0 पे है, E1 पे है, L2 पे, फिर L3 पे 0, फिर O, मुझे हर एक का प्रिंट करना है। कैसे करेंगे, कोई भी? सर एबीसीडी में सर मतलब सर जो पहले आता हुआ नंबर में सर उसको लेंगे सर, पहले उसको प्रिंट करेगा सर। बट हम उसको नहीं कर सकते हैं ना मैनुअली, हमें नहीं पता है ना। हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा करे कि ये पूरा का ऑटोमेटिक कर दे। सपोज आज ये 6 लेटर है, सपोज दैट यहाँ पे 10 लेटर है, कल हो सकता है 20 लेटर हो गया, तो फिर से थोड़ी हम लिखेंगे उसको। यहाँ पे लिख रहे हैं ना, टेक्स्ट 6, टेक्स्ट 7, टेक्स्ट 8। सो जो 5th पोजीशन पे है, 6th पोजीशन, 7th पोजीशन, जो भी है वो वैल्यू हमें प्रिंट कर दिया। बट हो सकता है कल 100 आ गया, तो ऐसा थोड़ी है कि बैठ के हम 100 टाइम लिखेंगे। हाँ सर। राहुल बिफोर वाले हैं क्या? ओके, मुन्ना, कालिंदी, अभय, इसको कैसे प्रिंट करेंगे? मुझे सारा लेटर प्रिंट करना है। सुजाता, अंजलि, चंद्रशेखर। कंसोल में सर, हाँ कंसोल में ही। न्यू स्ट्रिंग से कर सकते हैं सर। कैसे, न्यू स्ट्रिंग तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए होता है ना। तो उसमें मैं उसका बताऊं क्या इंडेक्स सर? दिखा देता है ना सर। न्यू स्ट्रिंग में इंडेक्स वो लेकिन प्रॉपर नहीं है ना। मैं बताऊं क्या सर? हम्म, लूप लगा के सर। देखिए एक चीज कान खोल के ध्यान रखिए, जब भी आपको डेटा बाहर निकालनी है और मल्टीपल है, ठीक है, आपके पास एक ही चीज आना चाहिए कि आपको लूप करना होगा। लूप कीजिएगा तभी बाहर निकलेगा डेटा। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होता है, बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग नहीं समझ रहे हैं। ये HTML नहीं है कि UI पे दिख रहा है और हो रहा है। तो पहला चीज है कि लूप लगाना होगा, ठीक है। और अब रहा केस कि लूप कौन सा, तो नॉर्मल भी जा सकते हैं, लेट आई इक्वल टू 0, और वो भी कर सकते हैं। सेकेंड चीज, नहीं तो फिर कौन सा लूप लगाएंगे, क्योंकि इसको स्ट्रिंग को हम क्या चीज ट्रीट करते हैं, एज ए इंडेक्स अरे दे रहे होगा। एरे। एरे इट मीन्स कौन सा लूप है, ऑफ सर। ऑफ। ऑफ लगा सकते हैं। तो मैं ऑफ पे चलता हूँ, लेट डेटा ऑफ है, और कहाँ पर है, टेक्स्ट के पास। एंड कंसोल डॉट लॉग में हम लोग क्या लिखा हुआ है, डेटा, सॉरी लिख लीजिए, देखते हैं कुछ आया। HELL 2 बार आ रहा है, 0 ये दे दिया। बट मुझे यहाँ से इंडेक्स भी प्रिंट कराना है, कैसे निकलेगा? तो इसमें से इंडेक्स नहीं निकलेगा, मुझे इंडेक्स भी साथ में प्रिंट करवाना है, 0 1 जो भी है वो भी। तो इससे हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके पास इंडेक्स नहीं होता है। किसके पास इंडेक्स होता है, नॉर्मल फॉर के पास, करेक्ट। क्योंकि लूप हमें वहां चलाना पड़ता है, लेट आई इक्वल टू 0 एंड आई लेस इक्वल टू कितना, 10 कितना, एक सेकंड क्या बोले रोहित, 10? 10 सर। क्यों? हेलो 10 क्यों? वर्ल्ड का लेंथ जो है वो 10 ही है ना। अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैं आगे चल के और लिख दिया। अब क्या करेंगे,
वैसा कभी भी ये हार्ड कोडेड लेंथ नहीं होना चाहिए, ठीक है, पहला पॉइंट रखिए। तो ठीक है इसका डायरेक्ट लेंथ निकलेगा, इसका डायरेक्ट कैसे निकलेगा लेंथ? क्या प्रॉपर्टी अभी पढ़े थे ऊपर? टेक्स्ट डॉट लेंथ सर। टेक्स्ट डॉट लेंथ, कभी भी कोड लिखिए ये डायरेक्ट होना चाहिए, डायनेमिक, कोई भी आपको हार्ड कोडेड ना दिखे। 0 है क्योंकि हम लोग स्टार्ट करा रहे हैं 0 से, इसीलिए वो लिखा हुआ है। तो टेक्स्ट डॉट लेंथ कर दिए, ये पूरा लेंथ ले लेगा। फिलहाल मैं इसको हटाता हूँ, ये कैरेक्टर बाद में देखेंगे। ओके, अब क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग एंड आई फिलहाल हम लोग प्रिंट कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्या हो रहा है, ये सारा कैरेक्टर दे दिया, 11 टाइम दे रहा है, फाइन। मुझे डेटा प्रिंट करना है, कैसे होगा? एच प्रिंट करना है, वो प्रिंट करना है। तो एरे में क्या करते थे, टेक्स्ट इवन हम यहीं पे लिखे हैं ना, टेक्स्ट 6 से। सो क्या करेंगे, 6 के जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, आई चला जाएगा। मैं इसी को यूज करता हूँ, मॉडिफाई करता हूँ, ठीक है। ये 6 4 3 कहाँ पर मिल रहा है, आई को मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग आई कर देंगे। अब क्या दिया आपको, डेटा मिल रहा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए साथ में, इंडेक्स भी चाहिए। तो इंडेक्स किसको किससे मिला, आई से मिला। तो सिंपल आई एंड बीच में एक लगा देते हैं स्ट्रिंग स्पेसिफाई करने के लिए, देखते हैं क्या होता है। आ गया, पूरा दे रहा है कैरेक्टर। 0 पे एच है, ELLO, फिर 5th पोजीशन पे यहाँ पे स्पेस हुआ। 6 पे आपको W है, O है, R है, L है, D है, H है। मीन्स इसने क्या किया, पूरा कैरेक्टर को बाहर निकाल के बता दिया कि किस पोजीशन पे कौन है। समझ में आ गया? तो कभी भी कोड को हार्ड कोडेड नहीं करेंगे, डायनेमिक कीजिए हर एक चीज को। अब आपके पास, इसके पास कुछ भी यहाँ पे एच एक लिखा हुआ है, इसीलिए वो एक्स्ट्रा आया है। अब यहाँ पे मान लीजिए फिर से कुछ भी लिखा हुआ हो, हमें कुछ नहीं करना है, आप रन कीजिए, आपका खुद आएगा। हाँ बोलिए। सर यहाँ पे इस बात से समझ में नहीं आया सर मेरे को, वो आई जो किए ना, I6 करके वो बता रहा था ना, तो वो समझ में नहीं आता था सर। ओके, अगर आपको सपोज 1 सेकेंड, अगर मुझे फर्स्ट वाला कैरेक्टर प्रिंट करना है, क्या होगा पोजीशन इसका? सर 0। 0। तो एक काम करता हूँ, पहले 0 देता हूँ। क्या दिया, सभी जगह एच दिया। यस सर। क्यों दिया, क्योंकि ये लूप चलाया, कितना बार लूप चला, जितना इसका लेंथ है उतना टाइम ये लूप चलाया। लेकिन वैल्यू क्या मिला, सारा में एच। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ 0 पे प्रिंट करा रहे हैं, 0th पोजीशन का जो वैल्यू है वो मुझे चाहिए, करेक्ट। अब मुझे ये 1 पोजीशन पे चाहिए, तो क्या करेंगे, 1 प्रिंट करेंगे, ई मिला, एच के बाद ई। फिर उसी टाइप से जब आपको सेकंड पोजीशन का चाहिए, तो क्या कीजिएगा, 2 लगा दीजिएगा, 3 लगाइएगा, 4 लगाइएगा, इस टाइप से आपका वैल्यू चेंज होगा ना, 2 3 4 5। ये अब एक चीज सोचिए कि ये 0 1 2 3 4 किससे मिल रहा है, सो वर्ड के नंबर से आई जो में मिल रहा है ना, यस सर, आई क्योंकि लूप जब चला है तो वो बार बार लूप इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट टाइम जब हम लोग फॉर लूप पढ़े थे, तो याद कीजिए, जब हम लोग फर्स्ट टाइम लूप चलाएं तो आई इक्वल टू 0 पे चला, फिर जब चलाएं तो आई इक्वल टू 1 पे चला, फिर 2 पे चला। समझ में आया? तो ये 0 1 2 किससे मिला, आई से मिला, इसीलिए हमने यहाँ पे आई डाल दिया। अब हमारा मतलब नहीं है कि हम वैल्यू कहाँ पे है, अब वो डायरेक्ट वो लूप करके निकाल लेगा। आ गया समझ में? तो इसीलिए हमने क्या किया कि जनरल टर्म यहाँ डाल दिया आई, और अब आपका कोड डायनेमिक यहाँ से सब प्रिंट कर दिया। नहीं तो अगर यहाँ, हाँ बोलिए। मतलब कि सर कितना कितना भी लंबा वर्ड रहे, अगर आई डाल दे हाँ, तो वो प्रिंट कर देगा। कुछ भी, ये कारण क्या है कि यहाँ पे पोजीशन को ले रहा है बार बार, आई इक्वल टू 0 1 2 3। तो ये क्या किया कि क्योंकि लूप चल रहा है, और लूप बढ़ कैसे रहा है आगे, डिसाइड कैसे किया, लेंथ के हेल्प से। क्योंकि ये स्ट्रिंग का जो लेंथ है उसी से जाएगा ना। मान के चलिए इसको आप काउंट कर लीजिए, आपका कैरेक्टर कितना गया, 18 तक। तो अगर हम लेंथ को 18 डाल दें, अब क्या होगा, ये हार्ड कोडेड हो गया ना, 18 तक ही जाएगा। यस सर। 17 तक गया, मतलब वो एक कम लेगा लेंथ है। तो ये मान के चलिए कि कल अगर यहाँ पे कुछ और आ गया, ये आ गया, अब क्या, अब 18 करने के बाद भी वो प्रिंट नहीं होगा अगला, क्योंकि वो तो हम लोग फिक्स कर दिए ना 18। अब अगर आगे करना है तो फिर आपको 18 को चेंज करके काउंट करके बताना होगा कि हाँ इतना कैरेक्टर तक लेके जाना है, तभी जाके होगा। हिंदी हो जाएगा समझ गए? सर।
इसीलिए वहां पे हम लोग कभी भी फिक्स नहीं करते हैं, हम लोग ऊपर से लेंथ को ले आएंगे, टेक्स्ट डॉट लेंथ। ओके, नहीं को कोई डाउट है? तो जितना भी सर रहेगा आई आपको, क्यों लेते हैं सर हमेशा जावास्क्रिप्ट में? आई सर कीवर्ड होता है या ऐसा पैरामीटर? ऐसा कुछ नहीं, ये लोकल वेरिएबल है, आपको मर्जी है यू ले लीजिए, एक हैबिट बन गया है सबको, और क्या। ओके मतलब इटरेशन है ना सर, क्या चीज? इटरेशन नाम से जाना जाता है इसलिए सर। नहीं वैसा कुछ नहीं, जस्ट इसको ये इंडेक्स को ले रहा है ना, इसीलिए आई ले लेते हैं जनरली। आप इसको कुछ भी ले सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उसमें, क्योंकि जस्ट एक वेरिएबल है, एक हैबिट बन गया है सबको कि हम जनरली आई लिख लेते हैं, ये चीज है। चलिए, तो यहाँ से हमने डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब सॉरी डेटा हमारा आ गया, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पता करते हैं, चलते हैं स्लाइस मेथड पे। तो स्लाइस हम लोग इसलिए लिखे थे कि ताकि हम समझ जाएं कि हमारा डेटा कहाँ से कहाँ का निकला है। तो हम लोग स्लाइस वाले पे आते हैं अब। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग कर रहे हैं टेक्स्ट डॉट स्लाइस, कहाँ से, पोजीशन क्या दिए, स्टार्ट 1 से करना है एंड इंड 5 पे करना है, लेकिन इंड को फिलहाल छोड़िए, स्टार्ट पे फिलहाल चलिए। तो स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 पे। आपका डेटा 1 पे क्या है, ई, और आउटपुट में क्या आ रहा है 1 पे, ई, और इसके बाद आ रहा है ना ELLO। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ELLO, मतलब जितना डेटा हमें एक्सट्रैक्ट करवाना है ना, कट करके बाहर निकालना है, वो आप इसे स्लाइस मेथड की हेल्प से कर सकते हैं, और वो आपको आ रहा है। सेकंड चीज, तो स्टार्ट क्या होगा, जो पोजीशन हम लोग देंगे वो हमारा स्टार्ट इंडेक्स रहेगा। सेकंड पोजीशन जो भी पास करेंगे, आउटपुट जो मिलेगा उससे एक कम मिलेगा। मीन्स अगर आपने 5th पोजीशन दिया है तो आपका जो आउटपुट रहेगा वो 4 तक ही मिलेगा। आप चेक कीजिए, 5th पोजीशन पे क्या है, स्पेस, लेकिन आपको आउटपुट कहाँ मिला, 4 तक का मिल रहा है ओ। एक्चुअली इसको मुझे प्रिंट करने का पर्पस यही था कि हम इजीली उसको क्रॉस चेक कर लें, जो हमारा आउटपुट दे रहा है वो, एंड हमारा जो एक्सट्रैक्ट करके डेटा निकालें उससे। समझ में आया? तो 1 पोजीशन से आपका स्टार्ट हुआ ई से। हाँ सर यहाँ जो लेटर जो स्किप करें वहाँ वर्ड हो सकता है क्या? कहाँ पर स्किप किए हैं? जो सर स्लाइस मेथड से हो रहा है ना कि हम वहाँ पे लेटर को स्किप कर रहे हैं। कौन सा स्किप हुआ, 5th पोजीशन? यस सर, हम नहीं चाहते नहीं, एक सेकंड, वर्ड स्किप मैं नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली हो क्या रहा है, स्लाइस मेथड क्या करेगा, आपका स्टार्टिंग इंडेक्स को इंक्लूड करेगा, लेकिन इंड इंडेक्स में एक कम लेगा। अगर आप 5 लीजिएगा तो 4 तक का आउटपुट देगा, 6 दीजिएगा तो 5 तक का आउटपुट देगा, 10 दीजिएगा तो 9 तक का वो लेगा। समझ में आया? अगर इसको हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए 9, ठीक है, तो जब ये 9 लिए, इसका मतलब 9 कहाँ है, एल है, तो आउटपुट हमें एल तक देना चाहिए, लेकिन एक कम देगा वो, कहाँ तक दिया, आर। समझ में आया? तो लास्ट इंडेक्स जो रहेगा वो हमारा एक कम रहेगा। हाँ हेलो बोलिए। सर। सर मैं पूछ रहा हूँ जैसे यहाँ पे लेटर को हो रहा है ना, तो क्या वर्ड को ले सकता है वर्ड इंडेक्स के तौर पे? मतलब नहीं समझा। सर जैसे सर लेटर इसका के कहना इंडेक्स है काउंट सर, करके कर रहा है, इंडेक्स तो एक इंडेक्स पूरी 0 1 लेटर 2 3 होता वर्ड है को ना, ले वर्ड सकता को है है। जो इंडेक्स है। ABCD हो सकता है राम इंडेक्स इज अ में, बॉय ये में बोल रहा है। राम 0 सर इज टू 1 पे है। एक सेकंड, सर इसका कहना है जैसा इंडेक्स होता है ना एरे में 0 1 2 3 हाँ 4, वहाँ पे ABCD हो सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं कर सकते। इंडेक्स कैसे एबीसीडी होगा, इंडेक्स तो नंबर रहेगा ना, तभी तो पोजीशन निकलेगा उसका एरे में। सर अगर वन सेकंड सर, मेरा क्वेश्चन वो नहीं था। जैसे यहाँ पे हेलो वर्ड है ना सर, हाँ तो हम हेलो वर्ड को जैसे लेटर से हम लोग इंडेक्स कर रहे हैं ना, तो हम डायरेक्ट हेलो को स्किप नहीं कर सकते हैं या वर्ड को, वही से सर। कहाँ पर आप स्किप कीजिएगा, मतलब नहीं समझा। जिसे हम लोग यहाँ पे किए ना 19, हाँ सर वैसे ही। क्या लिखेंगे बोलिए। तो सर मेरा कहना था कि क्या हम हेलो को डायरेक्ट एक कुछ इंडेक्स या कुछ भी लेकर के उसको स्किप कर सकते हैं? मतलब आपका क्या कहना है कि हेलो को हम एक इंडेक्स मान लेंगे एंड वर्ल्ड हाँ को सर, दूसरा इंडेक्स, हाँ सर वैसा कुछ है क्या स्किप वैसे करने का? कीजिए। वैसे कैसे कीजिएगा आप, इसमें से आप स्ट्रिंग ले रहे हैं ना, यस सर। है आगे स्प्लिट मेथड है उसमें है, लेकिन हम यहाँ इस ये मेथड का पर्पस क्या है, पहले ये तो समझिए।
ये हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा को एक्सट्रैक्ट आउट हेलो कर रहे हैं। हेलो हाँ सर, इसका ये बोलना है क्या, ये जो हेलो है इसको 1 मान ले और वर्ल्ड को 2 मान ले? हाँ, हेलो ये इसमें 1 हुआ, ये फिर 2 हुआ, फिर यहाँ पे कुछ और है, इसको 3rd मान लिए, फिर इसको 4th मान लिए, ऐसा ही ना। हाँ सर, स्किप ऐसा ही था, ऐसा ही था। हाँ, तो स्किप उस टाइप से नहीं करेंगे, क्योंकि हमें स्किप नहीं कर रहे हैं। हम लोग कर क्या रहे हैं, पहले ये चीज को समझिए। हम लोग डेटा को एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हैं, मतलब डेटा कट करके बाहर निकाल रहे हैं। बात समझे, ये कर रहे हैं हम लोग। तो एक बार इसको दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, 1 सेकंड। पहले उसका नीड को समझिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं, मैटर यहाँ पर है। हम लोग डेटा को एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हैं, मतलब एक्सट्रैक्ट करने का मतलब हुआ कि डेटा को हम लोग बाहर कर रहे हैं, जो डेटा हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे राम बॉय, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, मुझे प्रिंट करना है सिर्फ बॉय को। कैसे करेंगे, तो टेक्स्ट 1 डॉट स्लाइस किए, पोजीशन पता करते हैं क्या है पोजीशन। तो राम का 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे ये गया, करेक्ट। सो 9 ये दिए, कॉमा 10 11 12, देखते हैं वाई आया। इसको मैं कमेंट करता हूं, वाई दिया। क्यों, क्योंकि हम लोग ने क्या किया, 9 to 12 पे किया। तो इससे हम डेटा को एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हैं। कभी भी अगर रिक्वायरमेंट रहा कि हमें सिर्फ कोई पर्टिकुलर डेटा चाहिए, तो हम इस टाइप से क्या करते हैं, डेटा को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए, अगर आप एग्जाम्पल पे जाइए, यहाँ पे मुझे सिर्फ बनाना को प्रिंट करना है। कैसे करेंगे, क्या रहेगा, हेलो, सिर्फ बनाना प्रिंट करना है, क्या रहेगा। तो हम उसका पोजीशन देंगे कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो पोजीशन काउंट करते हैं। तो ए 0 पे है, 1 2 3 4, 5 में कॉमा हो गया, 6 पे स्पेस है, तो 7 पे, 7 ये हुआ, 7 स्टार्ट किए, कॉमा इंड कहाँ तक हो रहा है, तो 7 पे यह स्टार्ट हुआ, तो 8 9 10 11 12, एंड एक ज्यादा लेंगे, क्योंकि एक कम, एक ज्यादा लेंगे तब तो एक हमें पहले का देगा। 13 देते हैं, देखते हैं सही दिया ना, आ रहा है आउटपुट बनाना, समझ में आ रहा है। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल रहे हैं। मीन जो डेटा हमें चाहिए उसको हमने कट करके बाहर निकाल लिया। तो ये होता है स्लाइस मेथड। तो स्लाइस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, तो रिटर्न टाइप आपको जो मिल रहा है वो आपका क्या है, स्ट्रिंग मिल रहा है। ठीक है, तो ये है कब, जब हम दोनों चीज को पास किए, स्टार्ट एंड इंडेक्स, स्टार्ट एंड एंड दोनों हम जब पास कर रहे हैं। अब आते हैं, सिर्फ अगर हम स्टार्ट को पास करें, ठीक है, यहाँ पे इंड नहीं है, तो क्या होगा, कहाँ तक जाएगा ये लेकर। तो स्टार्ट कहाँ किए हैं, 7 से। इट मीन्स स्टार्ट पोजीशन को ये लेगा, तो 7 हमारा 20 से स्टार्ट हुआ, एंड इंड क्या होगा, इंड पूरा लास्ट हो जाएगा। आउटपुट चेक कीजिए, समझ में आया। तो जब आपने सिंगल इंडेक्स दिया, तो वो क्या समझेगा कि फर्स्ट और स्टार्टिंग समझ लेगा, और एंडिंग का मतलब कुछ नहीं है, ये चला जाएगा लेके लास्ट तक। क्लियर। तो इस टाइप से क्या करते हैं हम, कहीं हमारा रेस्ट्रिक्टेड है कि यहाँ से यहाँ तक ही प्रिंट करना है, तो हम लोग स्टार्ट एंड इंड दोनों जा सकते हैं। अगर नहीं तो इंड तक लेके जाना है, तो सिर्फ एक इंडेक्स पास कीजिए जो आपका फर्स्ट रहेगा, और वो स्टार्टिंग रहेगा, और वो इंड जब नहीं दे रहे हैं तो वो लास्ट तक लेके चला जाएगा। समझ में आ गया।
कोई डॉट किसी को इसमें तो बताइए। आवाज जा रहा है ना? हेलो, यस सर। ओके। चलिए, तो याद रखते हैं। तो जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग स्लाइस में क्या कर रहे हैं हम लोग, स्टार्ट इंडेक्स एंड इंड इंडेक्स को पास करेंगे। इंडेक्स बिकॉज ट्रीट एज एरे, क्योंकि हम लोग इसको एरे की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो स्लाइस क्या कर रहा है, स्लाइस एक्सट्रैक्ट्स ए पार्ट ऑफ ए स्ट्रिंग एंड रिटर्न द एक्सट्रैक्टेड पार्ट इन ए न्यू स्ट्रिंग। तो इसमें दो चीज हो रहा है, दो चीज क्लियर करने का है। स्लाइस क्या क्या कर रहा है, डेटा को एक्सट्रैक्ट आउट करेगा, जो डेटा हमें एक्सट्रैक्ट करवाना है, कट करके बाहर निकालना है, वो काम स्लाइस करेगा। एंड सेकंड चीज, ये करता क्या है, तो न्यू स्ट्रिंग को क्रिएट करेगा, मतलब पुराने वाले पे ये काम नहीं कर रहा है, नया क्रिएट करेगा। नेक्स्ट, द मेथड टेक्स टू पैरामीटर, स्टार्ट पोजीशन एंड एंड पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी है, एंड पोजीशन जो होता है नॉट इंक्लूडेड, इसलिए हमें क्या करेगा, एंड में जो भी रखिएगा उससे एक पहले का देगा। Next, so the example slice out a portion of the string from the 7 to position 12, that is 13 minus 1, क्योंकि लास्ट से हमें एक कम लेना होगा। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा, फ्रॉम द जीरो, बट टेक 1 लेस इन द एंड, एंड में एक कम लेगा। दिस फंक्शन रिटर्न ए सब स्ट्रिंग ऑफ ए स्ट्रिंग बेस्ड ऑन द स्टार्ट एंड एंड इंडेक्स आर्ग्यूमेंट, नॉट इंक्लूडिंग द एंड इंडेक्स इटसेल्फ। एंड इज ऑप्शनल एंड इफ नन इज स्पेसिफाइड, द स्लाइस इंक्लूड्स ऑल द कैरेक्टर फ्रॉम द स्टार्ट टू द इंड स्ट्रिंग। मतलब जब आप सिर्फ एक यहाँ पे पास करते हैं, सेकंड कुछ भी नहीं पास किया हुआ है, उसको क्या समझेगा, सेकंड को स्किप कर देगा एंड वो पूरा डेटा को एक्सट्रैक्ट आउट करवा देगा। स्टार्ट कहाँ से करेगा, जो भी हम यहाँ पे पास करेंगे। ठीक है, तो लाइक यहाँ पे एप्पल, बनाना, कीवी, क्या है, तीन चीज हम लोग लिए। इसमें से अगर हमने फर्स्ट को लिया, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स डाल दिया, सेकंड अगर नहीं डाले तो क्या होगा, वो पूरा लास्ट तक लेके चला जाएगा। नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट काउंट पोजीशन फ्रॉम द जीरो, हम लोग यहाँ पे चेक क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे इंडेक्स को पास कर रहे हैं, इसलिए क्या होता है कि ये जो स्टार्ट करेगा कहाँ से करेगा, जीरो पोजीशन से करेगा। लेकिन मान के चलिए अगर ये यूआरएल ही है और आपको क्या करना है, इस यूआरएल से कुछ डेटा को निकालना है। ठीक है, मान के चलिए हमें इसमें से document.google.com ये पूरा को एक्सट्रैक्ट करवाना है, कैसे करेंगे, या हमें गूगल को फाइंड आउट करना है, इसमें से कैसे करेंगे, कोई आइडिया किन्हीं को? तो क्या करेंगे, सेम चीज, स्ट्रिंग डॉट स्लाइस, और कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो पोजीशन यहाँ से काउंट करके डॉट तक जाएंगे एंड फिर ये देखेंगे कि इंड कहाँ हो रहा है। इस टाइप से क्या होगा, हम लोग यहाँ से एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे। जनरली होता क्या है, जब आपका यूआरएल क्रिएट होता है तो यूआरएल के अंदर आपका यूजर आईडी रहता है और बहुत सारा प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है। अगर आप जाइए वेबसाइट पे amazon.in या कोई भी, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे मान के चलिए amazon.in इनकोडिंग नोड इक्वल टू pdrdw कंटेंट आईडी, यस यहाँ पे दिख रहा है कंटेंट आईडी कुछ लिखा हुआ, amazon1.sim डॉट कुछ भी यहाँ पे टेक्स्ट है हमें। तो मान के चलिए या सपोज pdrdw ये मुझे चाहिए। ठीक है, हो सकता है कहीं पे रिक्वायरमेंट हमारा हो कि pdrdw जो है वो हमें चाहिए, क्वेरी बना रहे हैं मान लीजिए, सेलेक्ट करना है डेटा को, जिनको भी डेटाबेस का क्वेरी अगर आता होगा तो वो समझ सकते हैं। सेलेक्ट डेटा फ्रॉम टेबल वेयर, ठीक है, क्या चीज, ये ले लेते हैं वेयर pdrdw इक्वल टू ये। अब बताइए, अब जब ये कंडीशन अगर है कि pdrdw के अनुसार ही ये हमें डेटा को सेलेक्ट करेगा, तो ये वैल्यू लाएंगे कैसे, तो ये वैल्यू हमें यहाँ से लाना होगा। तो क्या कर सकते हैं कि इस यूआरएल से हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे, इट मीन्स स्लाइस कर देंगे। तो जो भी यहाँ पे यूआरएल है एंड डॉट स्लाइस लगाएंगे एंड कहाँ से कहाँ है वो हम कर सकते हैं, स्टार्ट एंड इन पोजीशन हम लोग डाल दिए। समझ में आ गया?
क्योंकि इस टाइप से क्या होगा, जब आप इसको एक्सट्रैक्ट कीजिएगा तो जितना पोजीशन पे है तो यहाँ वैल्यू मिल जाएगा ना आपको। तो इस टाइप से क्या करते हैं, जनरली काम कर लेंगे, क्योंकि हमें क्या है वो डेटा कहीं हमारा अवेलेबल है, तो इसीलिए वो काम को किया जाता है। सो सेकंड आते हैं, जावास्क्रिप्ट काउंट क्या होगा, 0 से स्टार्ट करेगा, फर्स्ट पोजीशन आपका 0 होगा, सेकंड विल बी 1, इंडेक्सिंग चलेगा। इफ पैरामीटर इज नेगेटिव, अगर हमारा पैरामीटर क्या है, नेगेटिव है, तब क्या करेगा, तो उस केस में जो पोजीशन आपका काउंट होगा वो फ्रॉम स्टार्टिंग नहीं होगा, वो फ्रॉम एंडिंग काउंट करेगा। ठीक है, नेगेटिव के केस में वो पीछे से चलेगा, वैल्यू को काउंट करता है। तो दिस एग्जांपल स्लाइड ऑफ द पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम द पोजीशन -12 टू -6। इसमें देख लीजिएगा बड़ा कौन है, छोटा कौन है। -12 एंड -6 में बड़ा कौन है, -12 -6 में बड़ा कौन है, -6 है। -6 बड़ा है, क्योंकि नेगेटिव में क्या होता है, जो छोटा रहता है वो हमारा बड़ा होता है। तो इसीलिए पोजीशन यहाँ देखिए तो उसी टाइप से रखा हुआ है, पहले छोटा वाला रखा गया पोजीशन एंड फिर आपका बड़ा वाला, तो ये जो वैल्यू लेगा वो पीछे से लेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, इफ यू ओमिट द सेकंड पैरामीटर, अगर हम सेकंड पैरामीटर ओमिट कर रहे थे, क्या कर रहा था, हमें इंड तक जा रहा था लेके, सो द मेथड विल स्लाइस आउट द रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग। तो क्या करेगा कि जब आपका सेकंड पैरामीटर नहीं दिया हुआ है, तो अगर आपने सिंगल डेटा पास किया तो आपका क्या करता है, वो लास्ट तक लेके चला जाएगा। ओके, और अगर हम लोग कुछ भी नहीं पास कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं हम लोग पास किए, इसका मतलब क्या, कहाँ से कहाँ तक का हमें आउटपुट मिलेगा, पूरा मिल जाएगा सर। टोटल मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग भी नहीं बता रहे हैं कि कहाँ से स्टार्ट करना है, और एंड भी नहीं हम लोग बता रहे हैं। नो POSITION पोजीशन। तो जनरली ये स्लाइस क्या करता है ना, आपको डेटा कॉपी करने में आपको हेल्प करता है। इट विल हेल्प इन कॉपिंग ऑफ डेटा। हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि डेटा हम लोग कॉपी कैसे करते हैं, तो स्लाइस भी एक ऑप्शन है हमारे पास जिसकी हेल्प से डेटा को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि जब आप कुछ नहीं दीजिएगा आपका डेटा पूरा का पूरा कॉपी हो गया। ओके, सो ये था आपको स्लाइस। नेक्स्ट आते हैं सब स्ट्रिंग। सो स्लाइस जैसे काम कर रहा है सेम उसी टाइप से सब स्ट्रिंग काम करेगा। सब स्ट्रिंग एंड स्लाइस में कोई अंतर नहीं है, जस्ट एक माइनर चेंजेस है। So substring is similar to slice. The difference is that substring cannot accept the negative index. तो सब स्लाइस में क्या हो रहा था, आप नेगेटिव इंडेक्स को पास कर रहे थे। नेगेटिव इंडेक्स मतलब क्या, स्टार्ट एंड एंड जो हम लोग पास कर रहे थे, करेक्ट। यहाँ पे हम लोग नेगेटिव पास कर रहे थे कि माइनस से हम लोग यूज कर देंगे, लेकिन सब स्ट्रिंग के केस में हम माइनस पास नहीं कर सकते हैं। तो लाइक ठीक है, कहाँ से स्टार्ट किया है, 7 to 13। अगर इस सब स्ट्रिंग को पहले हम लोग जस्ट वेट स्लाइस ले लेते हैं। आपको ये सब मेथड जो है ना रियल टाइम प्रोजेक्ट में बहुत रहता है, एंड इंटरव्यू में ही बहुत पूछा जाता है ये सब मेथड। एरे, स्ट्रिंग, नंबर, ये तीन में ये मेथड ही है पूरा का पूरा इंटरव्यू क्वेश्चन। अगर हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या किया, 1 से डेटा इसने दे दिया, 0 पोजीशन हम लोग नहीं दिए हैं इसीलिए ए नहीं मिला। ठीक है, तो ये मिल गया। अगर हमें 0 से स्टार्ट करते हैं तो ये पूरा एप्पल से लेके बनाना तक दिया, कीवी को छोड़ दिया क्योंकि हमारे पास 13 है। फाइन, अब हम लोग इसको क्या किए, सब स्ट्रिंग में करते हैं।
0 से 13 सेम चीज, आउटपुट क्या मिला, सेम। अब हम लोग इसको माइनस कर देते हैं, तो इसका अगर नेगेटिव लेंगे, एक सेकंड सॉरी, तो हमें उल्टा करना होगा ना, पहले 13 को पहले लाना होगा, कॉमा -5, कुछ इस टाइप से। तो हमें क्या हुआ, वैल्यू मिल गया, ये नेगेटिव रिवर्स में प्रोसेस में काउंट कर लेगा। लेकिन अगर यही चीज हम लोग सब स्ट्रिंग में देते हैं तो क्या, -13 कॉमा -5 वर्क करता है या नहीं, क्या हुआ, वर्क नहीं किया। क्यों, क्योंकि आपको एरर भी नहीं देगा लेकिन ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव इंडेक्स को एक्सेप्ट ही नहीं करता है, समझ गए, इसीलिए नेगेटिव इंडेक्स पे ये काम नहीं करेगा। और बाकी सेम चीज, अगर सिंगल वैल्यू हम लोग पास करेंगे सब स्ट्रिंग में तो क्या होगा, सेम सिंगल वैल्यू दे रहे हैं मीन्स स्टार्ट इंडेक्स समझेगा, एंड इंडेक्स नहीं है, कुछ नहीं पास कर रहे हैं पूरा समझ लेगा। ठीक है, तो पूरा कॉन्सेप्ट सेम है दोनों में, जस्ट अंतर ये है कि नेगेटिव इंडेक्स को ये नहीं गिलेगा। सो इफ यू ओमिट द सेकंड पैरामीटर ओमिट अगर करते हैं तो सब स्ट्रिंग विल स्लाइस आउट रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग। इट मीन्स सब स्ट्रिंग एंड स्लाइस दोनों काम क्या कर रहा है, डेटा को एक्सट्रैक्शन करने में ही काम कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं सब एसटीआर। सब एसटीआर भी क्या है, ये भी आपको सेम है, जैसे सब स्ट्रिंग काम कर रहा है सेम उसी टाइप से सब एसटीआर है। अंतर इसमें भी एक ही पार्ट मात्र अंतर है कि जो हम डेटा पास कर रहे हैं, अगर एग्जांपल ले लेता हूं, 1 सेकेंड, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, लेट res इक्वल टू str डॉट सब str। सब str एक्चुअली डिप्रिकेटेड किया हुआ है, शायद ये हटा दिया है, बट काम करेगा, कोई इशू नहीं। ओके, सो सब str क्या करता है, ये दो चीज को कंटेन करेगा, स्टार्ट इंडेक्स तो करेगा ही करेगा, ठीक है, कॉमा स्टार्ट इंडेक्स को लेगा, एंड सेकंड पैरामीटर जो है इसका, यहाँ पे कोई इंड इंडेक्स नहीं रहेगा, ये रहेगा लेंथ। ठीक है, अंतर यही है इसमें। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग ने जैसे ऊपर हम लोग पास कर रहे हैं 0 कॉमा सॉरी 0 नहीं, हम लोग लेते हैं 1 से 1, if I have too much data then how I will get the particular data without counting। आप डेटा में कर क्या रहे हैं, आप डेटा में कुछ पर्टिकुलर सेक्शन को निकाल रहे हैं, ठीक है, मीन्स आप डेटा क्या कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हो। सपोज दैट हमारा रिक्वायरमेंट है बनाना प्रिंट करना, तो हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन उसका काउंट करेंगे। हाँ तो नहीं इफ मुझे मेरे पास 1000 डेटा है, मुझे 600 का जो डेटा है उसे मैं एक्सट्रैक्ट करना है, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? आपके पास डेटा किस टाइप का एक्चुअली किया क्या जा रहा है, ये आप समझे हैं पहले, नहीं ठीक है, वन सेकेंड, हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग कर ये रहे हैं कि हमारे पास कुछ पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, हमारा कुछ डेटा है, डेटा मतलब वो डेटा नहीं, डेटा मीन्स हुआ कि आपके पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, उस स्ट्रिंग में से किसी पर्टिकुलर चीज को ही हमें निकालनी है, समझ में आ गया। सपोज दैट कि आपका पोजीशन है कि फर्स्ट पोजीशन से जो डेटा है, फर्स्ट पोजीशन से लेके 5th पोजीशन तक में जो भी लिखा हुआ है मुझे वो चाहिए। तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट पोजीशन हमने पास कर दिया एंड 5th पोजीशन का जो है वो पास हो गया, क्योंकि स्लाइस क्या कर रहा है, आपको डेटा, हाँ बोलिए। नहीं ठीक है, वो मीन्स स्लाइस जो कर रहा है कि 5th से 6 या 6th से 10 तक मेरे पास जो भी निकाला वो निकाल के दे रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास अगर 100 है तो मीन्स मुझे जो 60 और 65 के बीच में जो है मुझे वो चाहिए। अभी मैं जस्ट बता रहा हूँ, तो मुझे काउंट करने पड़ेंगे ना, वो जो पर्टिकुलर डेटा चाहिए वो 65 पोजीशन पर है।
एक सेकंड, आप कुछ सैंपल बताइए मुझे, मान के एक चलिए सेकंड। कुछ ऐसा लिखा हुआ है, दिस इज अ नहीं, वाई। डायरेक्ट इसका कहना है सर इंडेक्स अब कैसे पता चलेगा 60-65 के बीच में? डायरेक्ट कीवर्ड बस दबाते जाइए। क्या कीवर्ड, नहीं समझा। नहीं कीपैड सर दबाते जाइए आप। सर ठीक है, हाँ सर ये इनका कहना है ना कि अगर मान लीजिए 1 से लेकर 100 तक डेटा है मुझे, और मुझे 40 से लेकर 60 के बीच में प्रिंट कराना है, तो वो कैसे कराएंगे? वही वही मैंने अभी समझाया था, जहाँ मेन चीज समझाते हैं उस टाइम तो सब सो रहे हैं। सर वही तो 40 और उसके बीच का एक कम करके लिख देंगे। नहीं नहीं वो नहीं, जब मेन चीज जो नहीं, समझा रहा हूँ उस टाइम तो, एक सेकंड भाई, मैं समझ गया आपका रिक्वायरमेंट क्या है। जो मेन चीज समझा रहा हूँ वो तो कोई समझ ही नहीं रहे हैं, मस्ती से सोए हुए हैं। ऐसा थोड़ी है मुझे नहीं दिख रहा है कि क्या हो रहा है। मैंने क्या बताया कि अगर ये हमारा स्ट्रिंग है, इसके पास ही बहुत सारा डेटा है ना, अगर इसका लेंथ निकालें तो अब ऐसी बात है, बहुत बड़ा है इसका भी लेंथ, आप निकालिए लेंथ इसका, स्ट्रिंग डॉट लेंथ, लेंथ दिया 295, ठीक है। अब हमारे पास हमेशा एक चीज तो फिक्स रहेगा ना, इससे क्या चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी हम फालतू का चीज को निकालेंगे, कुछ हमें वो चाहिए जिससे हमें डेटा बनाना है, मीन्स हमें डेटाबेस से कोई डेटा लाना है, जिसका क्या डेटा लाना है, जहां पे यूजर के पास जो है, क्या यूजर ने कुछ रिक्वेस्ट किया, क्या चीज, वोमेन एंड हैंडबैग, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये रेफरेंस, ठीक है। डेटाबेस से निकालने के लिए इससे रिलेटेड डेटा, मुझे ये रेफरेंस चाहिए, रेफरेंस कीवर्ड। और हमें पता है क्योंकि हमने यूआरएल क्रिएट किया है, तो हमें मालूम है कि /b/रेफरेंस इक्वल टू लिखा हुआ है, इसके बाद जो रहेगा वो रेफरेंस का डेटा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां तक का डेटा को हम काउंट कर ले सकते हैं ना, यहाँ तक का पोजीशन तो हमारा फिक्स है हमेशा के लिए, बट ये इक्वल टू के बाद का जो पोजीशन है वो वैरी करेगा, ये मालूम है। तो ये एक पोजीशन हुआ कि जहां से हमने क्या किया, यहाँ तक का पोजीशन आ गया, इक्वल टू का पोजीशन हमने काउंट कर लिया कि कितना है, क्योंकि ये पोजीशन हमेशा फिक्स रहेगा, ये चेंज करेगा ही नहीं करेगा, कभी नहीं होगा। इसके बाद का जो है वो चेंज होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ का डेटा हम लोग फाइंड आउट कर लिए, या सपोज दैट कि मान के चलिए यूजर क्या कर रहा है, यूजर के पास कुछ डेटा है, लाइक मान लीजिए सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायो, इतना बड़ा मुझे नहीं चाहिए, इतना बड़ा मुझे ड्रॉप डाउन में क्या करना है, सिर्फ इसका 4 कैरेक्टर ही शो करना है, MATH PHYS BIOL, इतना ही 4 कैरेक्टर। तो कैसे करेंगे, समझ में आया। अगर मान लीजिए मैथ लिखा हुआ है, मुझे क्या करना है, जनरली हम लोग जब ड्रॉप डाउन बनाते हैं तो ड्रॉप डाउन के अंदर वैल्यू जाता है ना, तो ड्रॉप डाउन के अंदर जो वैल्यू जा रहा है मुझे इसका 4 कैरेक्टर ही दिखाना है ड्रॉप डाउन में। तो हम लोग डॉट स्लाइस ले लिए, और स्लाइस में हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टार्ट इंडेक्स कहाँ 1, कॉमा कितना तक जाएगा 5 देंगे, क्योंकि लास्ट को वो काउंट नहीं करेगा। चेक करते हैं मैथ का क्या आया, ATH जीरो से लेंगे ना। 0 से देंगे, एंड ये 5 नहीं 4 तक जाएगा, आया 4 तक। अब यही काम मुझे क्या करना है, ये पूरा डेटा के लिए करना है, पूरा डेटा इट मीन्स मैथ बायो सब के लिए। कैसे करेंगे, समझ में आ सर रहा है। बस जीरो तक देंगे। मीन्स मैथ का भी MATH 4 डिजिट चाहिए, फिजिक्स का भी 4 डिजिट चाहिए, फिर बायो का भी 4 कैरेक्टर चाहिए, मुझे वो चाहिए। इट मीन्स ये पूरा का पूरा डेटा क्या रहेगा, एरे में रहेगा, और उसमें से क्या करेंगे हम लोग स्लाइस कर देंगे।
क्योंकि हमें क्या चाहिए, सिर्फ 4 कैरेक्टर चाहिए उसका। समझ में आया सौरभ? तो उसको क्या करना होगा, हमें लूप करना होगा। जब लूप करेंगे तो डेटा को बाहर निकाल लेंगे और तब हमारा वो हो जाएगा। मैं इसको करके दिखा देता हूँ आपको। लेट ARR इक्वल टू तो जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं अभी ये स्ट्रिंग के केस में, ये हमें उसमें भी मिलेगा, एरे के केस में भी। और आपका जो कहना था कि हमारा बहुत लंबा है, तो लंबा से मतलब नहीं है, यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं 259 है, बट हमें पता है ना कि हमें तो कुछ इसमें से स्पेशल ही निकालना है, कोई ऐसा कोई एक चीज को, तो हम काउंट करके निकालेंगे। डेटा ऑफ एंड यहाँ पे क्या करेंगे, अरे डॉट स्लाइड एंड स्टार्ट हम लोग लेते हैं 0,4। इसको हम लोग एक नया एरे में डाल देते हैं, डेट रिस्पॉन्स इक्वल, इसी में लिख देते हैं, कोई इशू नहीं। हुआ नहीं, कट किया क्या? 1 सेकेंड, इसने लूप किया, डेटा लगेगा आ गया। हर एक का 4 कैरेक्टर दे दिया आपको, क्योंकि हमें सिर्फ 4 ही कैरेक्टर चाहिए था। तो इस टाइप से क्या होगा, आपको जो रिक्वायरमेंट है उसमें से आप डेटा को एक्सट्रैक्ट आउट कर ले रहे हैं, जितना का रिक्वायरमेंट है। जितना हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो क्या जरूरत है, कुछ नहीं। समझ में आया? या आपके पास बहुत लंबा कैरेक्टर है, उसमें से कुछ आपका स्पेसिफिक ही रहेगा कि हाँ हमें सिर्फ इसी चीज का नीड है। अब ये URL जब भी बनेगा ना, तो रेफरेंस इक्वल टू के बाद ही कुछ लिखा हुआ रहेगा और यही हमें चाहिए। तो जस्ट स्लाइस क्या कर रहा है, स्लाइस, सबस्ट्र, सबस्ट्रिंग, ये सब के सब डेटा को एक्सट्रैक्ट करने में आपको हेल्प कर रहे हैं कि आप डेटा निकालते कैसे, उसमें से कट कैसे कर रहे हैं। आपका रिक्वायरमेंट है डेटा कट कर दें, तो कैसे करेंगे कट। तो ये सब हेल्प से क्या हो रहा है, डेटा हमारा कट होके बाहर निकल रहा है। और कट हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, तो हमें रिजल्ट मिल रहा है जो डेटा हमारा कट हो रहा है, मीन्स एक्सट्रैक्ट जो हुआ पार्ट। समझ में आ गया सबको? तो ये एरे का है, ये एरे में हम लोग देखेंगे, बट सेम है, कोई अंतर नहीं है उसमें। तो इस टाइप से क्या करते हैं, डेटा को हम लोग एक्सट्रैक्ट आउट करवा के बाहर निकाल लेंगे। तो हम लोग देख रहे थे कि इसको सब स्ट्रिंग को, तो सब स्ट्रिंग के केस में क्या होता है, तो सब स्ट्रिंग के केस में क्या हो जाएगा, सब str में क्या हुआ था, स्टार्ट इंडेक्स, सब स्ट्रिंग ही था ना, हाँ ठीक है, सब str फाइन। तो सब str में क्या करते हैं, स्टार्ट इंडेक्स रहेगा प्लस जो सेकंड पैरामीटर रहेगा वो आपका क्या रहेगा, लेंथ रहेगा। ठीक है, तो हम लोग सेकंड पैरामीटर डालेंगे, वो क्या रहेगा, लेंथ। लेंथ मींस क्या हो जाएगा, कितना कैरेक्टर हमें एक्सट्रैक्ट करवाना है। मान लीजिए हमने दिया 2, क्या देगा, तो स्टार्ट कहां से करेगा, 0 1, पी से स्टार्ट करेगा, कितना तक जाएगा, मात्र 2 लेंथ तक, मतलब पी पी हमें देना चाहिए आंसर। देखते हैं क्या देता है, दे रहा है पी पी, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग स्टार्ट करवाए 1 से एंड हम लोग लेंथ कितना गए 2 तक। हम लोग स्टार्ट करते हैं 0 से, ठीक है, और हम लोग लेंथ लेते हैं मान लीजिए 5, कहां तक लेके चलेगा, तो 0 पे ए है, पी पी एल ई, मतलब पूरा एप्पल आ जाएगा। समझ में आ गया? अगर इसको हम लोग देते हैं 10, तो ये 10 कैरेक्टर लेके चलेगा, जिसमें स्पेस भी काउंट करके चलेगा। सो ये 3 हम लोग देखें जिसमें से, हाँ बोलिए, वो डिप्रिकेटेड हो गया है, मतलब ये यूज में नहीं रख रहा है, हटा दिया है इसको जावास्क्रिप्ट से लगता है, इसीलिए डिप्रिकेटेड, कुछ इसके बदले में लाया हुआ होगा कोई दूसरा मेथड। बट एनीवे ये सब वर्क करेगा, डिप्रिकेट भी है ना तो वर्क करेगा, कोई इशू नहीं है उसका।
ठीक है। तो सब स्ट्रिंग क्या करता है, आपको इसमें सेकंड पोजीशन जो होता है वो लेंथ लेता है, वरना अगर आप 3 पे जाइए तो स्लाइस क्या कर रहा है, स्लाइस स्टार्ट कॉमा एंड, ठीक है, क्या रहेगा, इंडेक्स। सेकंड चीज क्या था इसके केस में, नेगेटिव भी ये एक्सेप्ट करेगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों लेगा। नेक्स्ट हमारा क्या था, सब स्ट्रिंग क्या किया, ये लेगा स्टार्ट इंडेक्स, स्टार्ट एंड इंड दोनों को ये लेगा, बट क्या चीज, सिर्फ है पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव। नेक्स्ट सब str, ठीक है, ये क्या किया, इसने लिया स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड लेंथ ऑफ टेक्स्ट, समझ में आ गया। तो ये 3 मेथड है जिसके क्या हुआ, ये 3 मेथड हुआ जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा को एक्सट्रैक्ट करने में हमें ये हेल्प करेगा। कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक बार इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा एग्जाम्पल को कि कैसे कैसे होता है, क्या क्या है, बहुत सारा यहाँ पे सेम है, कोई अंतर नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है माई स्कूल नेम इज, और यहाँ पे डेटा कहीं पे दिया हुआ होगा, हाँ माई स्कूल नेम इज, यहाँ पे लिखा हुआ है डीपीएस, मुझे क्या चाहिए, डीपीएस को एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे, सब स्ट्रिंग से करें, सब str से करें। जब नेगेटिव का अगर हमारा रिक्वायरमेंट है तो स्लाइस भी जा सकते हैं, वरना सब स्ट्रिंग भी जा सकते हैं, सब str भी जा सकते हैं, तीनों में से किसी को भी ले सकते हैं, बट तीनों का क्या है, अपना अपना एक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड देखते हैं। ये हम लोग देख रहे थे जो डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड हुआ। नेक्स्ट, अगर हमें डेटा को रिप्लेस करवाना है, मीन्स हमारा कुछ लिखा हुआ है और हम चाहते हैं कि वहां से डेटा को एक्सट्रैक्ट रिप्लेस करवाएं, तो कैसे करेंगे। सेकेंड, क्या हो गया, मॉड्यूल 1, ठीक है, ठीक है, हमें क्या करना है, डेटा को रिप्लेस करवाना है। मान के चलिए यहाँ पे एक मेथड लिखा, कैरेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्लीज विजिट माइक्रोसॉफ्ट। मुझे क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट को रिमूव करके यहाँ पे W3 स्कूल लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो टेक्स्ट डॉट रिप्लेस करना है, रिप्लेस यूज करेंगे, रिप्लेस मेथड ही। एंड रिप्लेस के अंदर हम लोग क्या पास करते हैं, फर्स्ट पास करते हैं सर्च वैल्यू, मींस आप जो मेन टेक्स्ट है उसमें से सर्च कीजिए कि किसको रिप्लेस करवाना है, माइक्रोसॉफ्ट को रिप्लेस करवाना है, तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ले लेंगे। ठीक है, सेकंड कैरेक्टर क्या देंगे, किससे रिप्लेस करवाना है, जो आपका नेक्स्ट टेक्स्ट है, तो नेक्स्ट टेक्स्ट में क्या देना है, हमें देना है W3 स्कूल, फाइन, देना है W3 स्कूल। अब क्या करते हैं, console.log एंड न्यू टेक्स्ट लीजिए। चलिए आउटपुट देखते हैं क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट आई,
क्या दिया? W3 स्कूल आ गया। आपका ओरिजिनल कैरेक्टर क्या था? ओरिजिनल टेक्स्ट प्लीज विजिट माइक्रोसॉफ्ट। लेकिन हम लोग क्या किए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को W3 स्कूल से रिप्लेस करवा दिए। तो वो क्या करेगा, आपका डेटा को, टेक्स्ट को रिप्लेस कर देगा। तो जब भी आपका रिक्वायरमेंट है कि कुछ रिप्लेस करवाना है किसी वर्ड से, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिप्लेस मेथड को यूज करके कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो एक तरीका ये हुआ। सो द रिप्लेस मेथड डज नॉट चेंज द स्ट्रिंग इट इज कॉल्ड ऑन। जो ओरिजिनल स्ट्रिंग जो हुआ उसको ये चेंज नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है, अगर आप यहाँ पे console.log कीजिए टेक्स्ट, तो आपका ओरिजिनल स्ट्रिंग जैसे था वैसे ही रहेगा, ओरिजिनल कुछ नहीं चेंज होगा। जो ये क्या करता है, नया क्रिएट करेगा। तो एक चीज क्या है कि स्ट्रिंग का जितना भी मेथड है, स्ट्रिंग मेथड, जितना भी स्ट्रिंग का मेथड है, ये सब के सब नया क्रिएट करेंगे। इट विल नॉट वर्क ऑन द, इट विल नॉट मॉडिफाई द ओरिजिनल वन। ऑल स्ट्रिंग मेथड विल क्रिएट न्यू, it will not modify original, original। समझ में आ गया? ये जितना भी स्ट्रिंग का मेथड है सब के सब क्या करते हैं, आपको ओरिजिनल पे, ओरिजिनल को मॉडिफाई नहीं करेगा। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या ये ओरिजिनल पे वर्क करेगा? नहीं। स्ट्रिंग का सारा मेथड आपको न्यू स्ट्रिंग क्रिएट करता है। ये जो भी हम लोग मेथड जा रहे हैं ना, एक चीज ध्यान रखिएगा, सबका नोट बनाते जाइएगा, नहीं तो अभी पढ़े हैं ना, कल सब खत्म हो जाएगा अगर आप नोट प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ आप नहीं जा रहे हैं बनाते हुए। तो ठीक है, तो ये हुआ रिप्लेस। तो रिप्लेस में क्या किया, आपका जो टेक्स्ट रहेगा उसको रिप्लेस करवा देगा। नेक्स्ट, सो द मेथड डज नॉट चेंज द ओरिजिनल ऑन विच इट इज कॉल्ड ऑन। सो रिप्लेस मेथड रिटर्न्स ए न्यू स्ट्रिंग। नेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट द रिप्लेस मेथड रिप्लेस ओनली द फर्स्ट मैच। नेक्स्ट आते हैं अब इसमें, मान के चलिए यहाँ पे हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक बार हुआ, इसी चीज को हम लोग एक बार और लिखते हैं। फाइन, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ने माइक्रोसॉफ्ट को 2 बार लिखा। ठीक है, अब हम लोग रिप्लेस करवा रहे हैं क्या चीज से, तो माइक्रोसॉफ्ट जो है उसको हम लोग रिप्लेस करवा रहे हैं W3 स्कूल से। चेक करते हैं क्या होता है। तो हाँ, इसको बंद कर दीजिए, ये ओरिजिनल वाला है, इसको देखते हैं। तो W3 स्कूल रिप्लेस हुआ, कौन, फर्स्ट वाला। सेकेंड जो है उसको रिप्लेस नहीं किया। ठीक है, क्योंकि रिप्लेस जो है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाला, जो फर्स्ट मैचिंग होगा ना उसी को रिप्लेस करेगा। इट मीन्स, मान लीजिए आपके डेटाबेस में यूजर नेम, कोई यूजर नेम है लाइक ABC। ठीक है, ये क्या करेगा, मल्टीपल यूजर ने क्या किया ना, ABC नाम से रजिस्टर्ड कर दिया, और आप क्या करना चाहते हैं, जितना भी ABC था सबको रिप्लेस करवाना चाह रहे हैं। तो आपका सारा रिप्लेस नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट मैचिंग जो रहेगा वही रिप्लेस होगा। तो ये क्या करता है, स्ट्रिंग रिप्लेस सिर्फ फर्स्ट मैच को रिप्लेस कराएगा, आगे का नहीं। लेकिन हाँ, उसको भी करने का तरीका है। सेकंड क्या है, रिप्लेस मेथड जो होता है वो हमारा केस सेंसिटिव है। अगर केस मैच नहीं कर रहा है, आपका आउटपुट नहीं आएगा। लाइक हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट को रिप्लेस करा रहे हैं, करेक्ट। आई को मैं कर देता हूँ कैपिटल आई, सॉरी कैपिटल आई। अब चेक करते हैं क्या हुआ, दिख रहा है, माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट रिप्लेस नहीं हुआ, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट को हम लोग W3 स्कूल से रिप्लेस करवा रहे थे। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि केस हमारा मैचिंग नहीं किया। समझ में आया? तो जब ये मैच नहीं करेगा आपका रिप्लेस नहीं होगा। उसके लिए दूसरा तरीका है, हम लोग अभी देखते हैं। सो नेक्स्ट, टू रिप्लेस द केस सेंसिटिव यूज द रेगुलर एक्सप्रेशन विथ आई फ्लैग। मान लीजिए अब हमारा इशू क्या है कि कहीं पे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ है, लेकिन शायद इस माइक्रोसॉफ्ट को अगर हम कैपिटल लेटर कर देना तो ये रिप्लेस शायद कर देगा, क्योंकि फर्स्ट मैच मिल जाएगा, इसे मिल रहा है।
लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि जो आई लिखा हुआ है इसको इग्नोर करने का है, ठीक है। मीन्स उससे नहीं मतलब है, वेदर वो कैपिटल है स्मॉल है, उसे कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस चीज को करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा रेगुलर एक्सप्रेशन। ये ब्रैकेट हटाइए, ये ब्रैकेट हटाइए, यहाँ लगाइए स्लैश और यहाँ पे दीजिए स्लैश, फाइन। इसके बाद दीजिए आई, स्मॉल आई। ये आई का मतलब क्या होता है, केस इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव का स्पेलिंग क्या है, सेकेंड। तो क्या है, केस इनसेंसिटिव। मतलब अब जो है, अब आप देख सकते हैं आई आपका मैचिंग नहीं है, बट फिर भी ये आउटपुट देगा, W3 स्कूल को ये रिप्लेस करेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आई को दिए और यहाँ पे हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन पास कर रहे हैं। ये जो आई लिखा गया ना, इसको रेगुलर एक्सप्रेशन बोलते हैं। मीन्स आई मतलब हो गया केस इनसेंसिटिव। अब ये मैटर ही नहीं करता है कि इधर ये कैपिटल है स्मॉल है क्या है, कोई लेना देना इसको नहीं है, ठीक है। तो केस इनसेंसिटिव बहुत जगह आपको आगे ये सब मिलेगा, रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे यूज करते हैं। जनरली लाइक मान के चलिए पासवर्ड हुआ, तो पासवर्ड को वैलिडेट करने के लिए हमें रेगुलर एक्सप्रेशन क्रिएट करना पड़ता है कि पासवर्ड में हमारा अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, या फिर ईमेल में @ होना चाहिए। तो ये सब हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन के हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, मान के चलिए आपको यहाँ पे 2 माइक्रोसॉफ्ट मिल रहा था, लेकिन रिप्लेसमेंट क्या हुआ, सिर्फ एक। मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि दोनों माइक्रोसॉफ्ट को रिप्लेस कर दे, ठीक है। तो हमारे पास दूसरा उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो है ग्लोबली। हम लोग क्या करेंगे, ग्लोबली मैच कराएंगे। तो ग्लोबली के लिए /G। ये रेगुलर एक्सप्रेशन भी खुद मतलब खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअली, तो हम लोग कुछ कुछ यहाँ पे जस्ट देखेंगे। तो ग्लोबली मैच कराएगा। अब क्या होगा, जहां जहां पे माइक्रोसॉफ्ट मिलेगा, ठीक है, वो रिप्लेस करेगा। लेकिन अभी एक हम लोग गलती कर दिए हैं, आपको यहाँ पे कोई नहीं मैच कर रहा है। कारण क्या है, आई, हम लोग यहाँ पे कैपिटल आई दे दिए हैं। तो फिलहाल मैं कैपिटल आई को रिमूव करके और स्मॉल आई आता हूँ, फिर हम लोग देखेंगे। तो अब क्या हुआ, जहां जहां माइक्रोसॉफ्ट था सारा रिप्लेस होके W3 स्कूल हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा ग्लोबली मैचिंग का। बट सपोज दैट हो सकता है अपर केस लोअर केस का इशू है, तो क्या होगा, तो सेम चीज। तो फर्स्ट हमने आई दिया केस इनसेंसिटिव के लिए, तो ये क्या किया, केस डिपेंडेंट अब नहीं रहा, ठीक है। जहां जहां मैचिंग करेगा, आई को हम लोग गलती कर देते हैं, आई लिए, ओ को ओ कर देते हैं, एफ को एफ कर देते हैं, ठीक है। सब मैचिंग खत्म। तो ये क्या किया, W3 स्कूल दे दिया। लेकिन सेकंड वाला जो है वो उसको रिप्लेस नहीं किया, क्यों, ग्लोबली हम लोग नहीं किए। अब /G लगा दीजिए इसके बाद। मतलब आप एक साथ मल्टीपल रेगुलर एक्सप्रेशन पास कर सकते हैं। अब क्या करेगा, जहां जहां इसे माइक्रोसॉफ्ट मिलेगा, आइदर लोअर हो अपर हो कोई मतलब नहीं है, ये सबको रिप्लेस करेगा, दोनों को। समझ में आ गया। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, जहां पे भी आपको मैचिंग रहेगा आप सब इस टाइप से रिप्लेस करा सकते हैं, /I /G, और भी बहुत कुछ है इसके अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन में, बट उतना इनफ है, इतना से हम लोग को समझ में आ जाएगा। आपको और ज्यादा चाहिए तो रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ से निकाल के आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। सो ये था आपको क्या, रिप्लेस कीवर्ड का, कि हम लोग रिप्लेस करते कैसे हैं। तो डेटा को हम लोग इस टाइप से क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट करा देंगे। मैं इस एग्जाम्पल को यहाँ पे डाल देता हूँ, ग्लोबल हो गया। तो अभी तक हम लोग टोटल क्या देखें, सो फर्स्ट हमने देखा स्लाइस, क्या यूज हो रहा था स्लाइस का। नेक्स्ट हमने देखा सब स्ट्रिंग, नेक्स्ट हमने देखा सब str, नेक्स्ट रिप्लेस, ठीक है। तो स्लाइस में क्या हुआ, स्लाइस में हो गया कि डेटा को एक्सट्रैक्ट, ये 3 मेथड जो है डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए है। इसमें से स्लाइस क्या करता है, स्टार्ट इंडेक्स एंड इंड इंडेक्स दोनों लेगा, माइनस एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एक्सेप्ट करेगा। सब स्ट्रिंग क्या कर रहा था,
डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा, स्टार्ट एंड एंड इंडेक्स लेगा, लेकिन सब स्ट्रिंग सिर्फ पॉजिटिव लेगा, नेगेटिव नहीं लेगा। सब स्ट्रिंग क्या करेगा, डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा, फर्स्ट स्टार्टिंग इंडेक्स लेगा, सेकंड लेंथ लेगा, ठीक है। तो सब स्ट्रिंग में हमारा लेंथ लेता है, तो लेंथ है तो नेगेटिव तो होने का कोई चांस ही नहीं है। नेक्स्ट रिप्लेस, रिप्लेस क्या कर रहा है, डेटा को रिप्लेस कराने में हेल्प करेगा, मीन जहां जहां मैचिंग डेटा है वो आपको रिप्लेस कर देगा। नेक्स्ट आते हैं, तो अपर केस एंड लोअर केस। अगर आपका डेटा सपोज यूजर क्या कर रहा है, ईमेल आईडी एंट्री किया और उसने क्या किया कि लाइक अपर केस या लोअर केस कुछ वैसा हमें मीन्स उसने क्या किया कि ईमेल आईडी जो एंट्री कर रहा है वो रजिस्ट्रेशन के टाइम में उसने लोअर में कर दिया, ठीक है। और वो जब सर्च कर रहा है तो क्या कर रहा है, वो अपर में एंट्री कर दिया। इट मीन्स हम लोग यूजर से डेटा ले लेते हैं, लेट यूजर INP HTML से लेते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट ऑन INP इनपुट डेटा okay, okay, just 2 minutes. Document dot get element by ID. Let me just finish this one, uppercase and lowercase. Email email, ठीक है, डॉट सॉरी वैल्यू डेट email equal to find and console dot log email। क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग यूजर से डेटा ले रहे हैं, ठीक है, a@a। तो यूजर ने क्या किया, जब एंट्री कर रहा है तो उसने स्मॉल लेटर में डाल दिया, लेकिन जब वो रजिस्ट्रेशन करने जा रहा है मीन्स स्टार्टिंग टाइम में जब रजिस्ट्रेशन किया तो यूजर ने क्या किया, वो डेटा डाल रहा है a@a, कुछ इस टाइप से। बट यूजर ने जब लॉग इन करने गया तो डेटाबेस में आपका जब सेव हुआ तो a@a के हेल्प से सेव हुआ, लेकिन जब यूजर क्या कर रहा है, डेटा को वहां से फाइंड लॉग इन कर रहा है तो a@a। अब डेटा क्या वो लॉग इन कर पाएगा, कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब उसने रजिस्ट्रेशन किया था तो उस टाइम डेटा क्या था उसका a@a, फाइन। और लॉगिन के टाइम क्या कर रहा है, वो a@a डाल रहा है, तो वर्क ही नहीं करेगा। हमें क्या करना होगा, डेटा को कन्वर्ट करा देते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, डॉट टू अपर केस या लोअर केस, सॉरी ईमेल डॉट, क्या गलती हो रहा है, 1 सेकेंड, कुछ गलत लिख रहा हूँ, डॉट ओके 1 सेकेंड, डॉट लेट डेटाज इक्वल टू, पहले स्ट्रिंग बनाने दीजिए, एंड अपर केस, फाइन।
अब हम लोग यहाँ पे डेटा को अपर केस में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। अब मैं इसको वहां लिख देता हूँ ईमेल के साथ। अब देखते हैं क्या होता है। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपर केस, फाइन। अब मैं यहाँ एंट्री करूंगा a@a। हम लोग यहाँ एंट्री कर रहे हैं स्मॉल, बट हमें जो मिल रहा है वो क्या है, कैपिटल। अब यूजर गलती से भी अगर यूजर ने कैपिटल डाला या स्मॉल डाला, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे हम जो डेटाबेस में लेंगे डेटा में एंट्री, वो हमारा यूनिफॉर्म रहेगा, सिंगल में रहेगा। यूजर यहाँ से स्मॉल एंट्री कर रहा है, बट हमें क्या मिल रहा है, कैपिटल। अब सेम चीज उसी टाइप से एक मेथड क्या है, लोअर केस का। तो ये क्या है, ये अपर केस और लोअर। तो लोअर क्या करेगा, डेटा जो हमारा एंट्री लेगा ना, वो लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। सो टेक्स्ट डॉट टू लोअर केस। तो इसके हेल्प से क्या करते हैं, डेटा को हम कन्वर्जन कर लेते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। समझ में आ गया। नेक्स्ट कॉनकैट है। कॉनकैट ये सब हम लोग देख लेंगे कल। 1 सेकेंड, ट्रिम है, पैडिंग है, ठीक है, ये सब बेसिक है। तो एक काम कीजिएगा, जो भी हम लोग पीछे अभी जस्ट डिस्कस किए, स्लाइस, सब स्ट्रिंग, ये सारा, उसको एक बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा।